अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्या देखेंगे? आज हम पॉलिनोमियल जो 9th क्लास का हमने स्टार्ट किया था, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बेसिक्स देखे थे। आज हम पॉलिनोमियल एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जितने भी आज कंसेप्ट पढ़ेंगे वो हमारे एक्सरसाइज में जरूरत आएंगे। तो भाईजान खड़ा हुआ हूं मैं, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, कल मैंने बताया था लेकिन आज फिर से बता रहा हूं। खाली मैं डेफिनेशन बताऊंगा और एक दो एग्जांपल दूंगा, ठीक है, ताकि हम स्टार्ट कर पाए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक टाइप है पॉलिनोमियल, जिसमें जो पावर होता है वो होल नंबर होता है, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, कहां तक चला जाता है? इंफिनिटी तक, ठीक। और इसमें जो ये पावर होल होता है, ये पावर डेसिमल नंबर्स में नहीं हो सकता, ठीक है, डेसिमल नंबर्स में नहीं हो सकता। और दूसरी बात, ये पावर नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब माइनस में कभी भी पॉलिनोमियल पे पावर नहीं आता, मतलब -2 -3 नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे कहता हूं 3x² + 5 ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि पावर इस पे होल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं x⁻⁻4 क्या है? पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि पावर नेगेटिव है। अगर मैं कहता हूं x⁻4 तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पे पावर 4 है। देखो, कल तक तो हमने इस पे पूरी डिस्कशन की थी अच्छी तरीके से, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। आज हम आगे चलते हैं डायरेक्ट। आज हम जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? पॉलिनोमियल हमने देखा था, आज आगे देखते हैं। देखो, पहली बात हम क्या करेंगे डिस्कस, हम पॉलिनोमियल के क्या नंबर हो? 700695106 एक सेकंड, वेट 1 सेकंड। यमन सुकोनिया कत हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल चक्कर, मैं कभी नहीं खुद जाता था वहीं। क्या करो, ये वाला नंबर मैं बता दे भाई। तो देखो मेरे भाई, बताओ इन्होंने कॉल क्यों की? बस इस वो हॉस्पिटल में पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मेरे भाई, हमने पॉलिनोमियल को तो समझा था, अब हम पॉलिनोमियल के टाइप्स को समझते हैं, ठीक है। ओ अच्छी तरीके से हम क्या समझते हैं? पॉलिनोमियल के टाइप्स को समझते हैं। तो जो है पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स है पॉलिनोमियल के? देखिए, एक होता है ऑन द बेस ऑफ डिग्री। क्या होता है? ऑन द बेस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के बेसिस पे क्या टाइप? ऑन द बेस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के बेसिस पे कौन कौन से टाइप है पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। और दूसरा ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। आई बात समझ? बड़ा होगा, हाँ, मतलब किस तरीके से सॉरी, इसमें टर्म्स होती है ना, मोनोनोमियल, ठीक है। ये अलजब, ये एक्चुअलिटी में आप ये समझो कि ये अलजबरा में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये किस में पढ़ते हैं? अलजबरा में। बात समझ में आ रही है? लेकिन फिर से हम यहां से थोड़ा सा इसे डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हमें ऑन द बेस ऑफ डिग्री की बात करनी है, लेकिन डिग्री पे तो हम बात करें, लेकिन पहले तो पता होनी चाहिए डिग्री किसे कहते हैं। तो हम चलेंगे पीछे, क्या चलेंगे? एक स्लाइड कर देंगे ऐड, उसके बाद समझेंगे डिग्री। क्या समझेंगे? अब पहले डिग्री को समझो भाई मेरे। डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, उसे क्या कहता हूं मैं? डिग्री कहता हूं। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जो भी मेरे पास पॉलिनोमियल होगी उसका हाईएस्ट पावर जो होगा उसे मैं डिग्री कहूंगा। बात समझे? और ये डिग्री, ये पावर किस पे होता है? वेरिएबल पे होता है। आई बात समझ? जैसे मैं अगर आपसे कहता हूं, मैं यहां पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूं, अब मैं कहता हूं मुझे बताओ, ये एक पॉलिनोमियल मेरे पास है 2x⁵ - 6x²। तो यहां पे आपके पास डिग्री क्या है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे डिग्री जो हमारे पास है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है या 5 है? तो 5 है, तो मींस हाईएस्ट पावर जो होगा वो मेरे पास 5 होगा, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 5 होगी। कुछ समझे? कुछ समझे? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, उसे मैं क्या कहता हूं? डिग्री। मैंने कहा x⁻0, क्या कहा? नहीं बात, मैंने तो x लिखा खाली। अब मैं कहता हूं x, क्या कहता हूं? मुझे बताओ, इस x पे कुछ पावर दिखता है?
नहीं, जब कोई भी पावर नहीं होता है, कुछ भी नहीं दिखता है, तो तब क्या होता है? नहीं, वन होता है भाई, वन हो पावर। जब वेरिएबल पे कुछ भी पावर नहीं होता है तो तब क्या होता है? वन होता है। आई बात समझ? अब यहां पे x रेज पावर वन, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ भाई है। इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट क्या पावर है? तो इसकी डिग्री क्या होगी? आप समझे? 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 वाई क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3, ये एक्स स्क्वायर भी लग सकते हैं, लेकिन हम एक ही वेरिएबल की बात करें इसलिए मैं इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है? तो y प्लस 7y रेज पावर 9। मुझे बताओ, मैंने ये एक पॉलिनोमियल लिखी, क्या लिखी? y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7y रेज पावर 9। मुझे बताओ, मैंने डिग्री की बात की, तो हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा? 9 होगा। क्या होगा? आई बात समझ? कुछ समझे? अब आगे चलते हैं। जरा मुझे बताओ, 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज पावर 5, मुझे बताओ डिग्री क्या होगी यहां पे? डिग्री क्या होगी यहां पे? इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगी? ये 2 डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 3 प्लस एक्स रेज पावर 5, तो 5 दिख रहा है आपको, तो 5 डिग्री होगी। मैंने कहा कि डिग्री क्या होगी? ओह, डिग्री क्या होगी किसकी? पॉलिनोमियल की। ये पॉलिनोमियल है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, डिग्री की पॉलिनोमियल। कुछ समझे? ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ऐसे ही मैं पूछ रहा था आपसे। वागा बाट। आगे चले तो देखो, डिग्री की बात समझ आ गई। अब इसी डिग्री की बात समझने के बाद इसी डिग्री के बेसिस पे एक कंसेप्ट को समझना है। क्या समझना है? वो कंसेप्ट क्या है? वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, उसे क्या कहता हूं मैं? देखो, ये किसे कहता हूं मैं? देखे मेरे भाई, हम किसे ये चीज कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल होती क्या है? पहले बड़े पावर को लिखना, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। कुछ समझे? कुछ समझे? क्या समझा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पहले बड़े पावर को लिखना, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। कोई मैथ्स मुश्किल दिख रही है क्या? मुश्किल से भाषण के कुछ दिख रहा है मुश्किल? मुझे बेचारे सॉरी भाषण मुश्किल। मुझे सॉरी भाषण चल नजरे नजर छे से इकुन बा खोदा पडवेन बा खोदा बोज कसम। हाँ अपर छम खुदा सुन कसम नजर छे, दिमाग छे, दिमाग छे। चलो तो देखो, मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले बड़े पावर को लिखना, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। जरा मुझे आप बताओ, इसी चीज को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिखेंगे, हमें कौन सी दिक्कत है? पहले बड़े पावर को लिखना, बड़े पावर को लिखना, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर उससे 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 छोटे, इससे छोटे, एटसेट्रा। ठीक है, जरा मुझे बताओ, हम अंग्रेजी में इसी चीज को क्या कहते हैं? पहले बड़े को लिखना, फिर छोटे को, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं कि नहीं कहते? पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। क्या आप इसी चीज को कह सकते हो, पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना? अब स्पेलिंग तो वो तो गारंटी, डिसेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अगर अब आपको आया एग्जाम में, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, वहां पे तो आप ऐसे नहीं लिखोगे, पहले बड़े, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर ऐसे तो नहीं कहोगे। आप क्या कहोगे? आप कहोगे डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखना, यही लिखोगे क्या? क्या कहोगे? राइट डाउन द पावर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आई बात समझ? तो यही चीज अगर मैं आप कहता हूं ना, बात समझना, मैंने कहा 3x रेज पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x रेज पावर 9, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है?
अब देखना, अब इसी पॉलिनोमियल को वहां पे आप अपने किताबों में ऐसे देखोगे, p ऑफ x इक्वल्स 3x5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x रेज पावर 9, ऐसे लिख के देखोगे तो डरना नहीं है, ठीक है। ये p ऑफ x है क्या, मतलब इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है, क्या है, आई बात समझ। अरे भाई अब अगर p ऑफ y लिखा हो तब क्या होगा, इसी पॉलिनोमियल में y वेरिएबल होगा, मतलब पॉलिनोमियल इस तरीके से होगी, इस तरीके से हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन y वेरिएबल होगा, आई बात समझ। अगर अब p ऑफ k लिखा तो क्या होगा, वेरिएबल क्या होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, आई बात समझ। अब मुझे और एक बात बताओ, अगर इसी जगह पे इस तरीके से, यही पॉलिनोमियल है, यही पॉलिनोमियल है, नीचे ऐसे लिखा गया, जरा मुझे बताओ इसे क्या कहेंगे, मतलब जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल था उसकी जगह पे हम 1 रखेंगे, कुछ समझे, समझे। अगर मैं लिखता हूं p2 तो मतलब p ऑफ 2, मतलब क्या कहोगे, जिस जो वेरिएबल है उसकी जगह पे 2 वैल्यू रखी जाएगी, कुछ समझे, समझे, वो आगे भी देखेंगे, ये आप समझे। अब मुझे बताओ मेरे भाई, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, पहले 5 पावर फिर 2 फिर 9, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले बड़े पावर को लिखेंगे, 5x रेज पावर 9 को लिखेंगे, फिर 3x रेज पावर 5 को लिखेंगे, फिर 2x स्क्वायर को लिखेंगे मेरे भाई, आई बात समझ, आई बात समझ। तो ये क्या होगी भाई, मेरे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया, कुछ समझे। अगर मैं कहता हूं 5y क्यूब प्लस 5x रेज पावर 5 प्लस 9 प्लस y रेज पावर 2, मुझे आप बताओ इसे कैसे लिखोगे, p ऑफ y लिखोगे, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, हाँ लिख लेंगे मेरे भाई। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पहले है 3 पावर, फिर है 4 पावर, फिर है 5, फिर 0, फिर 9 पे पावर क्या होगा, 0, आई बात समझ। तो क्या करेंगे, 9 पे पावर क्या होगा, 9 पे नहीं, 9 के साथ जो वेरिएबल होगा उस पे पावर क्या होगा, हमने समझा था कि नहीं समझा था, तो 0। क्या अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, ऐसे लिखोगे, पहले बड़ी पावर फिर छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, यही लिखोगे ना, तो पहले कौन सी बड़ी पावर, 5 रेज पावर सॉरी कुछ समझे, आप समझे, लिखना आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिखना आएगा। अब आपकी किताबों में, हमारी किताबों में नहीं, आपकी किताबों में लिखा जाता है इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म को, मतलब दिमाग की बना दी जाती है, क्या बना दी जाती है, x रेज पावर n प्लस, ठीक है, ठीक है, कुछ समझे, शायद ऐसे ही लिखा हुआ है, ax रेज पावर n, p x रेज पावर n माइनस 1 प्लस c x रेज पावर n माइनस 2 प्लस d x रेज पावर n माइनस 3 प्लस c d के बाद क्या आता है e x रेज पावर n माइनस 4 डॉट 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 डॉट, कुछ समझे, इसका मतलब आपकी बन जाती है दिमाग की, क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ आपको समझ में नहीं आता। अब समझे आप, ये लिखा क्या है, ये लिखा है n, फिर n में से 1 को माइनस करो, फिर n में से 2 को, फिर n में से 3, फिर n में से, यही तो है ना, पहले बड़े पावर फिर छोटे फिर उससे छोटे फिर उससे छोटे छोटे लिखा है, आप समझे कुछ, मतलब अगर यहाँ पे 10 होगा n की जगह पे, फिर 9 होगा, फिर इसी तरीके से समझे कुछ, पहले बड़े पावर को लिखना, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, मतलब जो भी पावर पहले होगी उसमें से एक माइनस किया जाए, फिर पावर लिखेगी एक, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। लेकिन आप तो अब यहां पे एक बात बताओगे, अगर यहां पे 5x रेज पावर 5 है, फिर अगर 2x रेज पावर, अगर यहां पे 5x रेज पावर 5 है, क्या है 5x रेज पावर 5 है, फिर अगर 2x रेज पावर 2 होगा, तो 5 से कहां 2 डायरेक्ट आया, 5 में तो पहले एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वहां पे क्या आएगा 4 आएगा, आएगी ना समझ, वो वाली टर्म ही नहीं है तो हम क्यों लिखे,
आ रही है बात समझ? लेकिन फिर भी आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे वो बताऊंगा, आप कुछ समझे। 5x रेज़ पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर है कि नहीं है? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई आपके पास क्या 5x रेज़ पावर 5 है? हाँ है। लेकिन अब क्या होना चाहिए, अब bx n रेज़ पावर 1, n रेज़ पावर 1 का मतलब कि अब 4 होना चाहिए। 5 माइनस 1 4, फिर 4 माइनस 1, फिर इसी तरीके से 2, फिर इसी तरीके से। लेकिन ये 5 से बाबा कहां 2 डायरेक्ट आया, मतलब तो ये थोड़ा सा डाउट में हो, ठीक है। तो वो वाली टर्म्स यहां पे नहीं है, वो वाली टर्म्स यहां पे हम क्या लिख सकते हैं इसे इस फॉर्मेट में? बात क्या है, वो वाली टर्म्स नहीं है, क्या हम लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, ये मैं बात करूं। हाँ लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे मैं बताऊंगा। मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप 7 को 0 ऐड करते हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा? 10 को 0 ऐड करोगे, कोई फर्क पड़ेगा? 100 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या बनेगा? आप समझे बात? क्या मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं 5x रेज़ पावर 5 प्लस 0x रेज़ पावर 4 प्लस 0x रेज़ पावर 3? क्या समझना जरूरी है, लिखना जरूरी है मेरे भाई? नहीं है मेरे भाई, नहीं है। ओ आया इसी तरीके से 5x रेज़ पावर 5 प्लस 0x रेज़ पावर 4 प्लस 0x रेज़ पावर 3 प्लस 2x रेज़ पावर 2। जरा मुझे बताओ मेरे भाई, क्या इसमें आ गया कि नहीं आ गया? पहले 5 पावर, फिर 4, फिर 3, फिर 2, है कि नहीं है? लेकिन लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। हमने तो लिखा, लेकिन लिखना वैसे जरूरी, मैंने आपको समझाया, आप ऐसे लिख सकते हो। अब मुझे बताओगे इस ये और ये बराबर है कि नहीं है? बराबर है। क्यों बराबर है? अरे 0 इंटू एक्स रेज़ पावर 4 0 बन जाएगा, 0 इंटू एक्स रेज़ पावर 3 0 बन जाएगा। मतलब यहां पे आखिर में तो यही दो टर्म्स बचेगी कि नहीं बचेगी? समझे? डन, कंसेप्ट क्लियर? आगे चले चलते। देखो अब हमें क्या देखना है, ऑन द बेस ऑफ डिग्री और ऑन द बेस ऑफ, अरे मेरे भाई समझते, ऑन द बेस ऑफ डिग्री क्या होगा? डिग्री के बेसिस पे आपके पास पहले तो यहां पे लिखेंगे, बाद में उन्हें वहां पे थोड़ा सा समझेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल एक होगी, क्या होगी? लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहूं मैं? जहां पे डिग्री पॉलिनोमियल पे 1 होगी, आई बात समझ? फिर उसके बाद आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या आएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगी मेरे भाई? डिग्री 4 होगी। कितनी होगी? अरे डिग्री 2 होगी मेरे भाई, 4 बोल रहा है, 4। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी? डिग्री क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी? डिग्री 7 होगी, डिग्री 7 होगी, डिग्री 3 होगी। बाई क्वाड्रेटिक क्या होगी? दिमाग खराब है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक, इसकी भी डिग्री क्या होगी? इसकी भी डिग्री बाई क्वाड्रेटिक की जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो डिग्री मेरे भाई 2 होगी, 4 होगी। क्या होगी? आई बात समझ? देखो डिग्री के बेस पे उसके आगे भी होता है, लेकिन हम जाने वाले नहीं, हमें इतना काफी। ऑन द बेस ऑफ डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, क्वाड्रेटिक डिग्री 4। इन चारों को हम अलग से भी समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स को भी समझेंगे, एग्जांपल्स के साथ समझेंगे, लेकिन पहले तो इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपके पास तो एक कंसेप्ट आएगा मोनोनोमियल। क्या आएगा? मोनोनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगी, क्या होगी? याद ये रखना है कि प्लस और माइनस डिग्री, प्लस और माइनस ये टर्म्स को अलग अलग करता है, बाकी कोई, मतलब मैंने अगर लिखा ना 2x डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7, अब कितनी टर्म्स आनी चाहिए? 2, क्योंकि ये डिवाइड टर्म्स को अलग नहीं करेगा, ये एक टर्म ही प्लस और माइनस, ठीक है। मोनोनोमियल मतलब कितनी टर्म होनी चाहिए? एक टर्म होनी चाहिए, आई 1 टर्म। क्या होनी चाहिए?
जैसे मैं लिखूं वाई स्क्वायर, ठीक है, जैसे मैं लिखूं जजलान स्क्वायर, जजलान क्यूब लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे मैं लिखूं 4x, एक ही टर्म है ना, मैं लिखूं 4 मोनोनोमियल। आई बात समझे बात, आगे चले। बाइनोमियल समझते हो, कितने 2 टर्म्स होनी चाहिए। कितनी टर्म्स मेरे भाई, जैसे कि x प्लस 4 होता है, 7x स्क्वायर प्लस 3x होता है, तो 2 टर्म्स जिसमें हो उसे क्या कहूंगा, बाइनोमियल। अरे भाई मेरे ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, अब ट्राइनोमियल के बाद जो भी आएगी उसे क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। वैसे तो पॉलिनोमियल इन्हें भी कहते हैं मोनोमियल, बट फिर भी खैर छोड़ो। तो ट्राइनोमियल जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x स्क्वायर, तो ये आई बात समझ, ये समझे आप। तो चल आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। डन तो आपने कुछ किया नहीं अभी तक जिंदगी में, डन क्या करोगे, चाय है? कितना टाइम, ओह 21 मिनट्स। अभी हम थोड़ा सा समझते हैं जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वगैरह बाद में देखेंगे, डोंट वरी। क्या का प्रश्न आए ना यस मज के चाय क्या हो तो ये चाय तो कत खातर तो ये त्रियश क्या ना यम ति चन्ना बिचार यमन तिश बिचारन हाँ कम क्या चाय केम बनो चाय केम बनो यमी चाय बनो ना तमिश बिचारे शौक गोसन सही चन चाय भी वैसा ही कुछ लग रहा है मुझे बासन तो हो हमको दिशा चुआ अगर तो ये सही चाय जाने तो इसने कशीर नेबर सामने कुछ no we had to start सुबह ये चाय ऐसा सोते अगर कर रहा तो मन तो चम्मच चाय ये क्या चम्मच आप चम्मच कहाँ कहाँ मेरे भाई हैं बस इसकी इंट्रोडक्शन को खत्म करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे तो देखो मेरे भाई बहुत भयंकर वेट चलो करते हैं फिर पियेंगे वहीं इस बना मुझे पीछे चमो चाय दे हो ना बंद ना हो ना ये कत गए कैसे पॉज चलो करो मगर पात गुस गुस्म हो अति पर गुस पे स्टार्ट गसुम भी हम बढ़ते हैं आगे ये है हमारे पास बंदा क्या नाम जजलान फारूक जजलान फयाज बहुत ही जबरदस्त काबिल बच्चा है चलो बैठो आराम से हो आराम से चलो देखो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑन द बेस ऑफ डिग्री जो हमने क्या पढ़ी थी कुछ पॉलिनोमियल इसको पढ़ा था वो अच्छी तरीके से हो हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल ठीक है तो मैंने आपसे कहा कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल जो होगी ये पॉलिनोमियल ओ चुप करने के लिए बोला है तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होती है लीनियर पॉलिनोमियल अनिउड से क्यों मुझे फोन चलाऊं केम तुझे इजाजत क्लास में फोन आना से केम तुझे इजाजत
सेकंड उनके पास फोन चला, बात बनाओ। ओ, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल जो होती है वो पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इस लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो थोड़ा सा आप जहन में रखना, वो इस तरीके से होती है, ए एक्स प्लस बी इक्वल ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। बात समझ रहे हो? ए क्या होता है मेरे पास, ये कांस्टेंट होता है, बी क्या होता है, कांस्टेंट, और ये एक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं कहूं 3y प्लस 7, ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होनी चाहिए, वो तो है भाई। ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे 7 है, कुछ समझे? अब लीनियर पॉलिनोमियल इस तरीके से भी हो सकती है, एक्स लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री क्या है, डिग्री मेरे पास क्या है, 1। आप समझे? अब इसी तरीके से क्या होती है, लीनियर के बाद क्या आती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक जिसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मेरे पास डिग्री जो होती है वो 2 होती है। अब ये पॉलिनोमियल जो है डिग्री कितनी है, डिग्री क्या है, 2। तो यहां पे जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो वो किस तरीके से, ये किताबों में लिखी हुई चीज है, वो आप याद रख लेना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब डिग्री कितनी दिख रही है आपको, 2। तो ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, सी भी क्या कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर और एक्स क्या वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहां पे आप एग्जांपल ले सकते हैं, 5k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 9। आप देखो ए की जगह पे 5, बी की जगह पे 6, सी की जगह पे -9, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे k स्क्वायर और ये k। आई बात समझ? फिर आप क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको डिग्री चेक करनी है। आपको मैंने कहा x क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ है, x स्क्वायर है, हाँ है। इसको भी इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाया था कैसे, समझाया था कि नहीं समझाया था? एक्स स्क्वायर को इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता? हाँ लिखा जा सकता है। कैसे भाई लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो आ गया भाई ए एक्स स्क्वायर। अब यहां पे ए की जगह पे क्या होगा, कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो 1, वो पढ़ा है ना आपने, आई बात, कुछ मल्टीप्लाई नहीं तो 1। अब फिर यहां बी की जगह पे, अरे भाई 0 इंटू एक्स लिख लो, सी की जगह पे प्लस 0 लिख लो। आई बात समझ? क्या ये इस फॉर्मेट में आ गया, एक्स स्क्वायर और ये इक्वल है कि नहीं है, ओ एक्स स्क्वायर और ये एक ही बात है ना, 0 इंटू एक्स, 0 प्लस 0 एक्स। आई बात समझ? तो ये कंसेप्ट क्लियर, डन। तो इसके आगे मतलब अगर आपको इस तरीके से दिया कभी गया 5y स्क्वायर प्लस y, अब कहा गया कि ये इस फॉर्मेट में लाओ, तो ला सकते हो ना, कैसे, प्लस कर दो 0। आई बात समझ? डन कंसेप्ट। आगे चले, देखो क्वाड्रेटिक की बात हमने की, अब इसकी करते हैं, क्यूबिक की करते हैं थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि ये उतना बड़ा कंसेप्ट नहीं है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम कहते हैं कि जिसकी जो डिग्री होगी ना वो 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो एस एफ, ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। मतलब इस तरीके से 5y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9 आ रहा है ना इसी फॉर्मेट में। ए की जगह पे 5, एक्स क्यूब की जगह पे y क्यूब, बी की जगह पे 3, एक्स स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर, सी की जगह पे -2, डी की जगह पे। आ रही है बात समझ? अगर मैंने कहा क्या मेरे पास जो ये y क्यूब है, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि डिग्री 3 है। डिग्री क्या है? 3। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है, हाँ भाई लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0। जरा इसको बंद करना दरवाजा। आई बात समझ? डन कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, डन। तो देखो अब इसके जब आगे आगे टाइम आएगा इंशाल्लाह, फिर इसको साउंड प्रूफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्या? फिर इसको साउंड प्रूफ बनाएंगे, ठीक है, साउंड प्रूफ स्टूडियो, ठीक है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखो इसके आगे क्यूबिक के बाद क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक। क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक।
बाई क्वाड्रेटिक क्या, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जगह पे px लिखता हूं, कितनी डिग्री, 4। अब इसको अगर लिखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, वो इसी तरीके से ax रेज पावर 4 प्लस bx स्क्वायर bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, इस तरीके से। आई बात समझ, ये रखने की याद जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि किताबों में लिखा होता है। क्या y रेज पावर 4 क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यूब सॉरी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ भाई है। इस पे डिग्री कितनी है, 4। क्या इस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, हाँ लिखी जा सकती है। डन, कंसेप्ट क्लियर, कोई टेंशन। आगे चलते हैं। देखिए मेरे भाई, अब दो पॉलिनोमियल्स होती है हमारे पास, कितनी पॉलिनोमियल्स, दो टाइप के। ये पॉलिनोमियल के कुछ, देखो मेरे भाई, एक को कहते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक होती है जीरो पॉलिनोमियल, क्या होती है मेरे भाई, जीरो पॉलिनोमियल। समझे कुछ, आप समझे कि नहीं समझे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं जहां पे डिग्री जो होगी ना, डिग्री वो हमारे पास जीरो होती है, कितनी होती है, मतलब एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट वो चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं जो चेंज ना हो कभी। आ रही है बात समझ, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। अब क्यों, क्या मतलब, जैसे मैंने आपको कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, क्या मैं इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहता हूं, नहीं, क्यों नहीं कहता। अगर मैं x एक वेरिएबल है, अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूं अलग वैल्यू आएगी, 2 रखता हूं अलग आएगी, 3 रखता हूं अलग आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। ओ 1 रखूंगा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 रखूंगा 2 का स्क्वायर 2, 2 2 4 प्लस 1 हो गया 5। मतलब इसी तरीके से वैल्यू रखते जाओगे, इसकी वैल्यू बदलती जाएगी, ठीक। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक। जैसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मैंने आपको समझाया था 9, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। मैंने कहा 10 कांस्टेंट, 1000 कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई बात समझ, 100 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। अब एक पॉलिनोमियल क्या है, कांस्टेंट। अब एक क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स है। क्यों है फिक्स, 100। पहले तो ये पॉलिनोमियल कैसे, वो भी मैंने समझाया था। पॉलिनोमियल कैसे, वो एक बार और समझाते हैं। देखो पॉलिनोमियल में इसे तब कहूंगा जब इसके साथ में वेरिएबल लाऊंगा। अभी वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने कहा था अगर किसी भी चीज पे जीरो पावर तो वो किसके बराबर आती है, मैंने कहा y रेज पावर 0 किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। x रेज पावर 0 किसके बराबर, और दूसरी बात 1 को मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 9 इंटू 1 तो 9 आएगा, 10 इंटू 1 कितना आएगा, 10 आएगा। आप कुछ समझे, आप कुछ समझे। अब क्या मैं इसको 9 को लिख सकता हूं, 9x रेज पावर 0 लिख सकता हूं। अब यहां पे वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर 0 है। हमने पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी ये एक टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जहां पे पावर क्या होना चाहिए, होल। क्या 0 होल नंबर्स में आता है, हाँ आता है, मतलब ये एक पॉलिनोमियल होगी। क्या होगी, पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट कैसे, पॉलिनोमियल तो हमने समझा, कांस्टेंट कैसे वो भी समझेंगे। अब ये कैसे पॉलिनोमियल, मतलब आप 10y रेज पावर 0 भी तो इसे लिख सकते हो। आई बात समझ, क्यों, ये 10y रेज पावर 0 मतलब 10y रेज पावर 0 की जगह पे 1 आएगा, 10 इंटू 1 1 आएगा, 10 इंटू 1 10 आएगा। ये 100 k रेज पावर 0 लिख सकते हैं, हाँ, k रेज पावर 0 की जगह पे 1 आएगा तो 100 इंटू 1। आप कुछ समझे, कंसेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन इसके आगे मैंने कहा कि अब ये जो पॉलिनोमियल है इन्हें कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स। जैसे हम चेक करेंगे, अगर मैं यहां पे x की जगह पे 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, मैं देखूंगा कि क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी। मुझे बताओ 9x रेज पावर 0, तो x की जगह पे 1 रख के 0, 9x रेज पावर x की जगह पे 2 रख के 9x की जगह पे। आई बात समझ। अब कांस्टेंट कैसे वो समझना, 1 रेज पावर 0 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर,
2 रेज पावर 0 किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर। अरे भाई किसी भी नंबर पे 0 पावर रखेंगे तो वो 1 बन जाएगा। किसी भी नंबर पे 0 पावर रखेंगे क्या बन जाएगा? किसी भी चीज पे 0 पावर रखोगे क्या बन जाएगा? आपने जैसे रखा हाजिक रेज पावर 0 तो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो 9 3 रेज पावर 0 1 बन जाएगा। आई बात समझ? 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 1 फिक्स है कि नहीं? चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो आगे देखो। अब कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल समझे। अब जीरो पॉलिनोमियल की तरफ समझे। जीरो पॉलिनोमियल जहां पे वैल्यू जो होगी ना पॉलिनोमियल की वो जीरो होगी। क्या होगी? मतलब जैसे मैंने कहा 0x रेज पावर 5 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x रेज पावर 3, इसकी पूरे की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0x रेज पावर 5 0x स्क्वायर 0 3 0 बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो इसको क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। समझे? आगे समझते हैं और एक कंसेप्ट। तो चले फिर एक काम करेंगे, कल एक काम करते हैं, कल हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझते हैं, लास्ट वाला चैप्टर टॉपिक। तो फिर देखते हैं एक्सरसाइज को। मिलते हैं हम कब? कल।